तो जो कल आप लोगों की क्लास पोस्टपोन हुई थी बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी इश्यूज, वो अब होगी ऑन वेंसडे। लाइक जो आपकी वेंसडे पे क्लास मिसिंग थी ना, तो उसको फिर हम आगे कर लेंगे। आज हम प्रोफाइल बनाएंगे, देन हम गिग, और उसके बाद गिग इमेज। जी आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आतिफ आप सब बताओ। अच्छा, अभी जुनेद का क्वेश्चन था कि जो लोग ऑलरेडी प्रोफाइल बना चुके हैं वो क्या करें। आप लोग अपने गिग सेटअप करो। आई एम श्योर आपको गिग वो फाइवर प्लान भी मिल गया होगा। अगर फाइवर प्लान नहीं मिला तो कल से एक फ्रीलांसिंग क्लिनिक के 1-to-1 सेशन स्टार्ट है, जो अल्फ़ाबेटिकली स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा कि आपका आज टर्न है, और जो आपके स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी होगी उस ड्यूरेशन में आप जूम का लिंक ज्वाइन करें। इंडिविजुअल सेशंस होंगे। गिग इमेज में फंसे हुए हैं, ठीक है जुनेद, आपने चेक करवाया है क्लिनिक पे? अगर क्लिनिक पे आपके इशू रिजॉल्व नहीं होता तो मेरे साथ 1-to-1 जो सेशन होगा उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सही है। अब बहुत क्वेरीज हैं, कल का वेट है बहुत ज्यादा। कल क्या है असद, बताना जरा। कल कलर साइकोलॉजी की मास्टर क्लास है, फाइवर। ओके, कल का वेट ठीक है, समझ आ गया मुझे। फाइवर के हवाले से क्वेरीज हैं। ओके, वालेकुम सलाम यमुना, कैसी हैं आप? फाइवर प्रोफाइल बनी है बुशरा, तो अच्छी बात है। अब जब आपके क्लिनिक वालों के साथ 1-to-1 सेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आप वहां से फाइवर प्लान लेके अपने गिग्स बनाएंगे। जिस तरह से मैं आपको गिग बनाना सिखाऊंगी आप उसी तरह से गिग बनाओगे, लेकिन गिग की जो कामयाबी होती है ना, वो डिपेंड करता है आपके कीवर्ड पे। कीवर्ड टारगेटिंग कैसे कर रहे हैं, कैटेगरी कौन सी चूज करनी है, ये सारी की सारी हेल्प आपको मिल जाएगी। एक कंप्लीट फाइवर प्लान होगा जिसमें मेंशन होगा कि आपने कौन से कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए किस कैटेगरी में कब गिग बनाना है। तो इट मैटर्स अलॉट, जो आपको गाइड कर दिया जाएगा। मेमूना ऑल गुड, सब ठीक है? क्या हुआ? कैलीग्राफी ट्रेसिंग वाली असाइनमेंट नहीं हुई थी राना से। राना, आपके फेलोज में से किसी ने हेल्प नहीं की? आसिफ, आज की अटेंडेंस फेसबुक पे पोस्ट नहीं हुई है। फ्रीलांसिंग क्लिनिक की अटेंडेंस फिल वक्त नहीं होगी। आप लोग क्लिनिक में जाओगे ना जब, और तो तब पता चल जाएगा कि कौन कौन इन सेशंस में ऑनलाइन रहा है और आपकी एक्टिविटी। बिकॉज जिन स्टूडेंट्स का नाम होगा, जो मैम रमशा आपके साथ शेयर करेंगे कि आपकी आज टर्न है या कल टर्न है, और आप अपनी टर्न पे क्लिनिक ज्वाइन करते हैं, तो स्पेशलिस्ट आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। क्या हम एट अ टाइम 2 प्रोफाइल बना सकते हैं? नो आतिफा, इट्स अगेंस्ट रूल्स। आप 2 प्रोफाइल्स नहीं बना सकते। फाइवर आईडी नहीं बनी हुई है, वीडियो और स्लाइड इमेज की बनी हुई है। तो हफ्जा, अब आपकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। जिनके पहले गिग बने हैं उनको डिलीट करने से पहले वकास, जब आपका स्पेशलिस्ट के साथ होगा ना सेशन, उनको अपनी प्रोफाइल चेक करवाइएगा, अपनी स्किल बताइएगा। उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइड करेंगे कि क्या आपको अपने गिग्स को डिलीट करने की ज़रूरत है, और अगर डिलीट करने हैं तो किस तरह से करेंगे। सबको एक जैसे अगर गिग दिए जाएंगे शाहिद, तो फिर रिजल्ट कैसे जनरेट होंगे? आपके गिग सेम होंगे, कैटेगरी भी सेम होगी, क्योंकि वो तो रूल है ना कि अगर आपने फोटोशॉप एडिटिंग पे काम करना है तो पैकेजिंग की कैटेगरी तो नहीं लगाओगे, लेकिन कीवर्ड सेपरेट होंगे स्किल के अकॉर्डिंग। जिसने अभी तक फाइवर में कुछ नहीं बनाया उसने बहुत अच्छा काम किया। जैद वो आज बनाएगा, मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगी और आप उसके अकॉर्डिंग जो है अकाउंट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, My family love is not well, admitted in hospital. Very sad to hear that, Mamoona. We pray कि आपके जो भी loved one, आपके जो भी family member is not well, inshallah they will get better. हम सब उनके लिए दुआ करेंगे, don't worry. हो जाती हैं ऐसी चीज़ें और मुश्किल वक्त गुजर जाता है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं। इंस्टेंट स्किल्स वाले जो स्टूडेंट हैं, अब ऑब्वियसली वो इंस्टेंट स्किल पे तो काम नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास अब कैश काउ स्किल्स हैं। तो अगर आपने इंस्टेंट स्किल के हवाले से अपनी प्रोफाइल बनाई है तो आप उन डिटेल्स को अपडेट करेंगे, और गिग्स भी आप उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। स्टार्ट कर दें जी। ये एजाज, आपके फेलोज के क्वेश्चन खत्म होंगे तो स्टार्ट कर देते हैं। राना कह रही मेरी प्रोफाइल बनी है और एक गिग भी है सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। तो राना, अगर आपकी सोशल मीडिया की स्किल्स नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आप उस गिग को या बाकी चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्टार्ट। आज हमने फाइवर की प्रोफाइल बनानी है। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की समझ नहीं आ रही, मैं अभी बताती हूँ। गिव मी अ मोमेंट प्लीज।
यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाने की समझ नहीं आ रही, मैं भी आपको गाइड करती हूँ। कैश का और स्किल का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपने इंस्टेंट स्किल पे काम करना है। कैश का और स्किल का कंपटीशन ज़्यादा है प्रोफेशनल्स काम में। प्रोफेशनली काम करेंगे तो आप अपना जो है अपने अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। कंपटीशन प्रोफेशनल्स के लिए कभी भी ज़्यादा नहीं होता। इफ़ यू आर अ मास्टर ऑफ योर स्किल, आप किसी भी फील्ड में जाके कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं। कंपटीशन हमेशा जेनेरिक लोगों के लिए होता है। इंस्टेंट स्किल की गिग भी यूज़ कर सकते हैं मैम या नहीं, शायद ये स्पेशलिस्ट आपके प्रोफाइल रिव्यू के बाद बताएंगे। बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं तो क्या हम स्टार्ट करें? क्वेश्चंस के लिए लाइव Q&A सेशन मैंने प्लान कर लिया। टाइमिंग के लिए आपको पोल का लिंक दिया था। अपनी फिजिबल टाइमिंग बता दें। आई विल ट्राई कि वीक में 2 दफ़ा हो Q&A सेशन, जिसमें आप उस सेशन को लाइव ज्वाइन करके ऑन माइक अपने क्वेश्चंस पूछ सकें, क्योंकि टेक्स्ट में अमूमन क्वेश्चन की समझ नहीं आती। जी हम स्टार्ट करने वाले हैं। फाइवर की प्रोफाइल आप में से किसी एक की स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू बनेगी। तो ऐसा स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर करेगा जिसका इंटरनेट स्टेबल है, आपने कभी ज़िंदगी में फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया और आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना आता है। वो तो आई एम श्योर ईगल्स को आता ही है। ओके फाइजा, आप अपने लैपटॉप से ऑनलाइन है? हाँ मैं यही सोच रही हूँ साजिद 11 to 12 करें, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा वोटिंग है और ज़्यादा लोग अवेलेबल होंगे। अच्छा फाइजा, आपका नेट स्टेबल है? अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ। जी फाइजा अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा। जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रोफाइल बनाएंगे, आप लोग इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्रोफाइल बनाओगे। अगर आप में से किसी ने प्रोफाइल बना ली हुई है, गिग नहीं बनाए, प्रोफाइल चेक करवानी है, अपडेट करनी है, तो क्लिनिक के स्पेशलिस्ट आपको गाइड करेंगे। अगर आपने गिग्स बना लिए हैं, अब आपने स्किल चेंज कर लिया है, तो क्या करना है, गिग को डिलीट करना है नहीं करना है, ये भी आपको स्पेशलिस्ट बताएंगे। और वो सेशंस आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं। मैम रमशा अल्फाबेटिकली आपके ग्रुप्स में बता देंगे कि किस किस का टर्न है, या इंडिविजुअली बता देंगी जैसे भी उनको सूट करेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग जूम का लिंक ज्वाइन करिएगा। इंडिविजुअल सेशंस होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जब 1-to-1 सेशन होता है ना, तो आप सब उसमें ऐड नहीं होते, आप वेटिंग रूम में होते हैं। सेशन में एक टाइम पे एक या 2-3 स्टूडेंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, बिकॉज 1-to-1 सेशन है, इंडिविजुअल सेशन है। जब आपका टर्न आएगा तो आपको स्पेशलिस्ट या जो भी उस टाइम पे एक्सपर्ट होंगे वो सेशन में ऐड करेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू वेट। क्लास वाला फॉर्मेट नहीं होता, ग्रुप फॉर्मेट नहीं है कि अब एक रोबोट आ गया और वो बोलना शुरू हो गया। You guys have to wait patiently for your turn। जैसे आप किसी स्पोर्ट से कांटेक्ट करते हैं तो वेट करते हैं ना, आपका टर्न आएगा, आपको सेशन में ऐड करेंगे, आपकी क्वेरी रिजॉल्व करके आपको फर्दर गाइड कर देंगे। फाइजा मैं आपकी स्क्रीन कंट्रोल कर रही हूँ, इसको एक्सेस दीजिएगा और अपना क्रोम ओपन कर दें। बड़ा अच्छा वॉलपेपर सेट किया हुआ आपने, प्रिटी रिफ्रेशिंग। इसको देख के ना फ्रीलांसर्स वाली फील आ रही है कि सारी दुनिया सो रही है और फ्रीलांसर जाग रहे हैं। जहाँ जहाँ पे लाइट्स हैं, इसका मतलब वहाँ फ्रीलांसर्स रहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब आप अपनी स्क्रीन ऑपरेट नहीं करेंगे फाइजा, आई विल ऑपरेट योर स्क्रीन। फाइवर की होम पेज पे जाते हैं, fiverr.com। होम पेज पे जाने के बाद फर्स्ट स्टेप, आपने तो अकाउंट बनाया हुआ है फाइजा। मैंने आपसे कहा था कि कैसा स्टूडेंट बताएगा जिसने कभी अकाउंट ना बनाया हो। आपके ऑलरेडी बने हुए अकाउंट पे मैं क्या अकाउंट बनाऊंगी? 2 अकाउंट्स बनाना इज नॉट अलाउड। अगर 2 अकाउंट्स बनाना अलाउड होता तो मैं अपने सिस्टम पे आपको सिखा देती। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुना करें काइंडली। उस्मान, क्या आप अपने लैपटॉप पे मौजूद हो? नो प्रॉब्लम। उस्मान आप बताएं, क्या आप अपने लैपटॉप पे हैं और आपने कभी फाइवर के लिए साइन अप नहीं किया, राइट? अगर कभी साइन अप नहीं किया तो स्क्रीन शेयर करें, हम आपके लैपटॉप से बनाते हैं अकाउंट फाइवर का। मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दी है। जो लोग ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं ना, वो ज़रा देखेंगे कि जो आज मैं बातें बताती हूँ आपको प्रो लेवल की, क्या वो आपके अकाउंट में मौजूद है?
ठीक है, कोई मसला नहीं है। शाहिद उस्मान अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। घर के 2 मेंबर्स फ्रीलांसिंग करते हैं तो उनकी डिवाइस अलग होनी चाहिए, मशीन अलग होनी चाहिए। एक ही मशीन पे, एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप 2 अकाउंट्स नहीं बना सकते। 2 मेंबर्स का मतलब है 2 रिसोर्सेज, और 2 रिसोर्सेज होते हैं, उनके टूल्स अलग होते हैं। और उस्मान, मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और सॉरी कंट्रोल कर रही हूँ, इसको एक्सेस दीजिएगा। वाईफाई सेम हो सकता है, बिल्कुल वाईफाई सेम हो सकता है, लेकिन डिवाइस का डिफरेंट होना इज ज़रूरी। तो हम जाते हैं फाइवर के होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद सबसे पहले हम फाइवर को ज्वाइन करेंगे। जब तक आप फाइवर को ज्वाइन नहीं करते, आप एक सेलर अकाउंट, एक फ्रीलांसर अकाउंट नहीं बना सकते। फाइवर को ज्वाइन करते हुए आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी, कंटिन्यू विद फेसबुक, गूगल, एप्पल। आपने इन तीनों के साथ कंटिन्यू नहीं करना। जब आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उस थर्ड पार्टी अकाउंट में कभी कोई प्रॉब्लम आया तो आपके मेन अकाउंट में प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेसबुक के साथ कंटिन्यू किया है, कल को आपकी फेसबुक आईडी डिसेबल हो जाती है, गायब हो जाती है, तो फिर आपके लिए फाइवर को ऑपरेट करना खासा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और हो सकता है तब तक आपकी फ्रीलांसिंग स्टार्ट होगी और आपके पास डॉलर्स मौजूद हों, तो पैसों के लिए कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी ईमेल से ज्वाइन करेंगे। उस्मान, यहाँ पे अपना ईमेल लिखें। साजिद अपवर्क पे जैद अकाउंट बनाएंगे, वो ऑलरेडी बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं। आप लोग उस प्रोसीजर को फॉलो करना, आपका अकाउंट बन जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस्मान, यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करें। ओके, ज्वाइन पे क्लिक करें। ये आपने एक सेकंड, वेट वेट वेट, ये यूज़र नेम आपने जो रखना है ना, उसमें नंबर्स नहीं लिखने, और ना ही आपने कोई जेनेरिक यूज़र नेम रखना। आपके यूज़र नेम में आपकी स्किल होनी चाहिए। तो आपने जो स्किल सेल करनी है उसको यहाँ पे लिखे। मैं आपको बताती हूँ आप क्या यूज़र नेम रखेंगे। यहाँ पे एक यूज़र नेम रखें ताकि मैं आपको बता सकूं इफ़ इट्स अ राइट चॉइस और नॉट। उसके अलावा आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती है ना, जब तक आपकी फ्रीलांसिंग का पीरियड चल रहा है, ये मंथ आपका फ्रीलांसिंग का मंथ है, तो एक मिनट है पहले। उस्मान, यहाँ पे आपने इलस्ट्रेशन में काम करना है। अपना माइक ऑन कर लें, माइक ऑन कर लें ताकि आप इजीली कम्युनिकेट कर सकें। ईमेल एक अलग से बना लें, इसके लिए कोई भी ऑलरेडी बना हुआ, कोई भी ऑलरेडी बना हुआ जो आपका ईमेल अकाउंट है ना, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस्मान, माइक अपना ओपन कर लें। अब आपका यूज़र नेम ठीक नहीं है, ओपन करें ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने सही यूज़र नेम कैसे रखना है। तो मैं आपसे ये बात कह रही थी कि जब तक आप लोगों का फ्रीलांसिंग का पीरियड चल रहा है ना, तो फ्रीलांसिंग क्लिनिक से मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। डेली एक स्पेसिफिक टाइम में वहाँ पे अवेलेबल होते हैं आपके एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट। उनसे मैंने कहा हुआ है कि जो भी ईगल ज्वाइन करे आप उनको इनबॉक्स करें उस टाइमिंग में। फॉर एग्जांपल, पेज पे डेली की अवेलेबिलिटी आ रही होती है कि कौन सा, अच्छा अलाउ करना है। एक सेकेंड अमशा, काइंडली उस्मान को अलाउ कीजिएगा। ओके, जस्ट अ मिनट उस्मान, मैं ज़रा आपको अलाउ कर लूँ। जी उस्मान। जी मैम। हाँ जी, काइंडली दोबारा शेयर कीजिएगा अपनी स्क्रीन। जी मैम, हो गई। ओके, मैं आपकी स्क्रीन कंट्रोल कर रही हूँ। आपने यूज़र नेम में क्या स्किल ऑफर करनी है? इलस्ट्रेटर की। इलिस्ट्रेटर की, तो आप रखें उस्मान इलिस्ट्रेटर। यूज़र नेम बाद में चेंज उस्मान। करना है, उस्मान इलिस्ट्रेटर। वेट करें, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, वेट करें, आप ऑपरेट ना करें, मैं आपका यूज़र नेम लिखती हूँ।
अब अगर इलिस्ट्रेटर अवेलेबल ना होता तो हम यहाँ पे उस्मान इलिस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, उस्मान इलिस्ट्रेट। और इधर आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करें अपने मैम इधर पासवर्ड तो का। आईडी जी मांग रहे हैं, वो तो आईडी कह रहे हैं। अच्छा ओके, ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। जो आपने ईमेल ऐड किया है उसके इनबॉक्स में वेरिफिकेशन का कोड आया होगा, उस पर क्लिक करें। फ्रीलांसिंग क्लिनिक के बारे में आपको बताती हूँ अभी। किरण, मैंने अभी कहा है कि यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता। आप लोगों के क्वेश्चंस आफ्टर सेशन आई विल आंसर। आप अपने इनबॉक्स में चेक करिएगा, वहाँ पे फाइवर की तरफ से एक ईमेल होगी। अच्छा, यूज़र नेम आप डिफरेंट स्किल्स के लिए ऐसे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फोटोशॉप की हैं तो नाम के साथ फोटोशॉपर, फोटोशॉप गुरु। अगर इलिस्ट्रेटर की हैं तो इलिस्ट्रेटर, इलिस्ट्रेट्स, इलिस्ट्रेशंस। अगर बुक डिज़ाइनर तो मैम अभी नहीं आया मैसेज। इसकी आप स्पैम चेक करें, स्पैम फोल्डर। अगर बुक डिज़ाइनर तो बुक डिज़ाइनर, बुक एडिटर। उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया है तो SMM गुरु, SM डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइनर। अगर आप रखते हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट, प्रेजेंटर, एक्सपर्ट, इस तरह से आप रख सकते हो। और अगर आप पैकेजिंग पे काम कर रहे हो, पैकेजिंग एक्सपर्ट, पैकेजिंग डिज़ाइनर। अगर आप जनरल रखना चाह रहे हैं जो कि ज़्यादा बेस्ट है, तो अपने नाम के साथ डिज़ाइन, डिज़ाइनर, क्रिएट, क्रिएटर, क्रिएट्स, ये वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस्मान, आर यू श्योर कि आपने यही ईमेल ऐड किया है जिसका आपने इनबॉक्स ओपन किया हुआ जी है? मैम। ओके, दोबारा चेक करिएगा इनबॉक्स में। जी, आप KF डिज़ाइनर बिल्कुल सही आप रख सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने अपने रियल नेम को या फुल नेम को ही रखना है यूज़र नेम में। आप अपना कोई भी शॉर्ट नेम, पेट नेम, कोई भी इनिशियल्स रख सकते हैं, लेकिन स्किल क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो। अब स्पैम में चेक करें। ओके, दोबारा फाइवर के होम पेज पे जाइएगा। और रिफ्रेश करें इसको। ओके, लेट मी अपडेट योर स्क्रीन। राइट साइड पे जो आपका अल्फ़ाबेट आ रहा होता है ना, आपके नाम का इनिशियल, इस पे हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या आपके पास बीइंग अ सेलर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम विदाउट वेरिफिकेशन भी प्रोसीड कर लेते हैं। आप बाद में देख लेना, जब आपको ईमेल आएगी तो आपने वहाँ से वेरीफाई कर लेना है। राइट साइड पे नेम इनिशियल पे क्लिक करने के बाद आपके पास टू बिकम अ सेलर का ऑप्शन आता है। और इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर के बटन पे। और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मरियम और अहमद मलिक, मैंने अभी 2 दफ़ा बताया है कि यूज़र नेम चेंज नहीं हो सकता। अगर आप लोगों के यूज़र नेम में स्किल ऐड नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब क्या हो सकता है, आप चेंज तो उसे कर नहीं सकते। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपके यूज़र नेम में भी आप सिर्फ फाइवर पे काम कर रहे हो, फ्यूचर पे आप वर्क पे करोगे, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे करोगे, तो उसमें स्किल का होना एक अच्छा प्रोफेशनल इंप्रेशन क्रिएट करता है। फुल नेम एंटर करें यहाँ पे उस्मान। आप लोगों ने वो फुल नेम एंटर करना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, आपके ID कार्ड पे, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। आपके ID कार्ड पे ऐसे है, M उस्मान। यस मैम। ओके, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करें। आप सब ने अपनी ज़ाती प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है फॉर द क्रेडिबिलिटी, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जो है उसकी शक्ल अपनी होती है, वो दूसरों की शक्ल इस्तेमाल नहीं करता। और आपने हेडशॉट अपलोड करना है। हेडशॉट का मतलब होता है फेस टू नेक की पिक्चर। तो उस्मान, अपना कोई हेडशॉट आप यहाँ पे अपलोड करें। ओके अकाउंट मैम, दोबारा, वेट मैं सर्च कर ओके, रहा हूँ।
आप सर्च करें, तब तक मैं इनके क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। दोबारा अकाउंट बनाना इज नेवर रिकमेंडेड नासिर। यूजर नेम अगर आपका नहीं सही तो बाकी चीजें सही कर लें। एक स्टेप ही है ना जो आपका सही नहीं है, तो बाकी सही कर लोगे, कवर हो जाएगा। लेकिन जो लोग बिगनर हैं, जो स्टार्ट से बना रहे हैं, उनको तो सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए ना। पैकेजिंग डिजाइन वाले स्वेटर रखेंगे या पैकेजिंग डिजाइन, दोनों रख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप पैकेजिंग प्रेजेंटेशन हो तो डिजाइनर ही वर्ड रख लो ना, डिजाइनर या डिजाइन्स, क्रिएट्स, क्रिएटर। तो इससे भी आप पता चल जाता है कि आप डिजाइन की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं या कर रहे हैं। जी फायजा आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्लिनिक का बताती हूँ अभी। मैम अगर यूज़र नेम चेंज नहीं हो सकता तो न्यू नंबर या न्यू मेल से नहीं नजमा, आप न्यू प्रोफाइल नहीं बनाओगे, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर आपका यूज़र नेम सही नहीं है तो आप सब्र शुक्र करें, दोबारा प्रोफाइल नहीं बनानी। फ्रीलांसिंग क्लिनिक से कोई भी हेल्प ले सकता है, लाइक अपने गिग्स वगैरह चेक करवा सकता है। मैं रोज़ क्लिनिक की जो एक्सक्लूसिव सपोर्ट है वो ईगल्स के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम पे स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं ना डेली क्लिनिक पे, तो क्वेरीज का रिस्पांस तो वो सबको कर रहे होते हैं जो भी उनके पास क्वेरीज आ रही होती हैं, और वो थाउजेंड्स में होती हैं। लेकिन ईगल्स को जूम का लिंक दिया जाता है जिसपे आप लाइव उनसे बात कर सकते हो। जैसे एक फोन कॉल सपोर्ट होती है तो जूम लाइव सपोर्ट होती है। आप उनको उनकी अवेलेबिलिटी के टाइम पे इनबॉक्स करेंगे फ्रीलांसिंग क्लिनिक के पेज पे, तो उनको बता दें कि आपका ये इशू है और इसके लिए आपको जूम का लिंक चाहिए, वो जूम का लिंक देंगे। देन आप उनसे कम्युनिकेट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जिनके 1-to-1 सेशन होंगे, अब देखो डेली 1-to-1 सेशंस भी होते हैं, तो पहली प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनका 1-to-1 सेशन है। तो अगर आप लोगों का 1-to-1 सेशन होगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा या अपडेट आ जाएगी, मैम रमशा की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उस टाइमिंग में जूम का लिंक ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किरण कह रही हैं फॉलोइंग यू मेकिंग प्रोफाइल बट करंटली नॉट हैविंग एनी पिक्चर हियर इन दिस लैपटॉप। पिक्चर आप फिर बाद में ऐड कर लेना। अगर आपको भी नहीं मिल रही उस्मान, बाद में ऐड कर लो। अभी के लिए कोई भी रैंडम पिक्चर अपलोड कर दो, लेकिन आपने गिग बनाने से पहले अपनी ओरिजिनल पिक्चर अपडेट करनी है। बिल्कुल आतिफा, आप अपनी स्किल चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी आपने कोई प्रोफाइल बनानी है या गिग में, तो चेंजेस मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर लो, लेकिन प्रोफाइल में कोशिश करो कि 30 से 45 दिन से पहले कोई चेंज ना करो। बार बार चेंज करने से ना हमारी रैंकिंग डिस्टर्ब होती है, एक क्रेडिबिलिटी जनरेट नहीं होती। तो कोशिश यही करनी है कि आप लोग जो भी प्रोफाइल में चेंज करें ना, उसके बाद कोई 45 दिन तक अगली चेंज ना करें। बिल्कुल क्लिनिक का पेज अलग है मेहरान, आप फेसबुक पे लिखें फ्रीलांसिंग क्लिनिक, आपके पास लिंक आ जाएगा। वेल में पिक्चर आप फाइबर पे लगा सकते हो, और क्रेडिबिलिटी वेल में कभी भी नहीं आपकी क्रिएट होती। और अगर आपने करना है ना उसके ऊपर अपवर्क पे, तो फिर वेल वाली पिक्चर के अकाउंट से प्रूव नहीं होते। ठीक है, रमशा कह रही हूँ सबको खुद ही लिंक्स दे देंगे ग्रुप में, तो बी पेशेंट, आपके पास लिंक्स आ जाएंगे। जी मैं रोज आपकी फ्रीलांसिंग ड्यूरेशन में, जो आपकी 3 मंथ्स की ड्यूरेशन है, उसमें आपके लिए ये जो है ना कंसल्टेंसी ऑफ द फ्रीलांसिंग क्लिनिक, दैट इज फ्री। जी उनको पता चल जाएगा, उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है जूबिया। जब हम फ्रीलांसिंग क्लिनिक की हेल्प से गिग बनाएंगे तब तक पोर्टफोलियो भी चाहिए होगा, वो कैसे बनाएंगे? राना भी आपको बताती हूँ पोर्टफोलियो कैसे बनाना। उस्मान जल्दी कर ले, ये मैम कर टाइम। ली है मैंने, आप अच्छा वो डिस्कस कर। ठीक है, ओके। अब आपने लिखनी है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट रमशा आप इनके ग्रुप्स में शेयर कर देंगी, मैं भी आपको दे देती हूँ, एक दफा मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आप सब ने उस फॉर्मेट के मुताबिक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फाइवर की प्रोफाइल बनाने का तरीका ये, पहला स्टेप ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट अभी हम देखते हैं। जब आप उस फॉर्मेट के मुताबिक डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे ना, फिर आपने क्लिनिक से अप्रूव करवानी है। देखो हमने जनरल फ्रीलांसिंग नहीं करनी, ये कोई वीडियो नहीं है कि मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखी जाती है, आप भी लिख के तो इसको पोस्ट कर दे। मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मुझे पता है उससे रिजल्ट जनरेट नहीं होंगे। एंड वट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस। जब तक आप लोगों को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलेगी, आप लोगों की डिस्क्रिप्शन मैनुअली अप्रूव नहीं होगी, तो हम फाइवर पे कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार करने के। ऐसे अगर किस्मत में इंतजार लिखा हो तो इंसान इंतजार ही करता है, लेकिन कोशिश पूरी कर सकता है कि इंतजार की ड्यूरेशन कम हो।
तो आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद क्लिनिक पे सेंड करनी है, वो अप्रूव करेंगे तो आप यहाँ पे उसको पब्लिश करना। अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी, गिग रैंक नहीं करेंगे, रैंक कर भी गए तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे, और अगर ऑर्डर्स आ भी गए तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो हम लोगों ने कोशिश करना है कि जो इंतजार बाद में करना है ना, वो 2-3 दिन का आपके पास पीरियड है, आप उसमें अपने डिस्क्रिप्शंस लिख के अप्रूव करवा लें। जिसकी डिस्क्रिप्शन अप्रूव नहीं होगी वो आपको गाइड कर देंगे कि इसको चेंज कर लें या क्या चीज़ें आपने इसमें अपडेट करनी है। अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक रैंडम डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या फॉर्मेट है जिसके हिसाब से आप लिखोगे। ये जो मैंने आप लोगों को फीडबैक वाली एक्टिविटी दी थी ना अब तक, अगर तो उस फीडबैक वाली एक्टिविटी को आपने सही से परफॉर्म किया, आपको एक्सप्रेस करना आता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना आता है, तो आई एम श्योर कि बाय दिस टाइम आप इजीली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग फीडबैक वाली एक्टिविटी में सिर्फ अपना नाम और बाकी अननेसेसरी चीज़ें लिखते रहे हैं, वो हो सकता है कॉपी पेस्टिंग करें, बट कॉपी पेस्टिंग का फ़ायदा कभी भी नहीं होता। हम सबकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, उस इंडिविजुअलिटी को हमने जो है एक्सप्लेन करना होता है। हाँ किरण, अभी रैंडमली कर दो, लेकिन आपने इसको विद इन 3 डेज, अभी जो रैंडमली आप एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, विद इन 3 डेज या 7 डेज, 7 डेज इज द मैक्सिमम टाइम, क्योंकि उसके बाद गिग बनाने हैं तो उससे पहले पहले प्रोफाइल सेट करनी है। विद इन 3 to 7 डेज आप इसको अपडेट कर लेंगे। इंग्लिश का जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो आप सब ने रखना है फ्लुएंट। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड कर रही हूँ पुर्तगीज, फ्लुएंट ऐड, आप यहाँ पे फ्रेंच रख सकते हो। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन लिख के रखें, अपना होमवर्क करके रखो, ताकि आपका जो है टाइम कम कंज्यूम हो। इसकी वजह ये होती है कि आपको यूरोपियंस अप्रोच करते हैं, आपके गिग्स जो हैं वो फॉरेनर्स की रिसर्च में शो होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई फॉरेनर अप्रोच करता है, कोई आपको फ्रेंच अप्रोच करता है, कोई पुर्तगाल से अप्रोच करता है और आपको नहीं पता वो क्या कह रहा है, गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प लें, जो भी वो लिखता है उसको ट्रांसलेट करें इनटू इंग्लिश, अपनी कहानी को आप जो है डच में या जो भी उसकी लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करके फॉरवर्ड कर दें। जो फाइवर है ना, फाइवर के केस में हमें इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बिगिनर्स के लिए मार्केट प्लेस है, आप गूगल ट्रांसलेटर से काम चला लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ें आपने ऑलरेडी डिस्प्ले की हैं। क्लाइंट तभी आपके पास आएगा जब उसको आपका गिग अट्रैक्ट करेगा, तो सब चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। ऑक्यूपेशन में आप यहाँ से चूज करेंगे रमशा सर अपवर्क वाले, बल्कि आप लोग जो फाइवर की क्लास में मौजूद हो, अभी आप सबकी अपवर्क की क्लास है, अपवर्क की क्लास हम 5-10 मिनट लेट स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप सब ने यहाँ से जो ऑक्यूपेशन चूज करना है वो ग्राफिक डिजाइन चूज करना है। वो इंस्टेंट स्किल के लिए था हफ्जा, अभी आप कैश काउ स्किल के सेशन में हो। जो चीज़ें मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स पे सिखाती हूँ वो बिगिनर्स के लिए होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपकी जो बेसिक लर्निंग है या जीरो लर्निंग है उसमें वैल्यू ऐड की जाती है। सो ये जो चीज़ें हैं ये कस्टमाइज हैं, क्राफ्टेड हैं। ग्राफिक डिजाइन में आप सबने जो अपने एक्सपीरियंस चूज करना है वो मोर देन 5 इयर्स होगा। आई वुड रिकमेंड के अपनी एज के हिसाब से 6-7 इयर्स तो ऐड करें। एक फ्रीलांसर 15 साल की उम्र में भी काम करना शुरू कर सकता है, 12 साल की उम्र में भी शुरू कर सकते हैं। कोई डिग्री तो है नहीं कि आपको एक इसके लिए पर्टिकुलर एज चाहिए। तो इसमें आप कोई 5-6 साल के एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं 0-15 से ऐड कर लेते हैं 21 तक, ये 6 साल हो गए। अब जो कैटेगरीज आप लोगों ने चूज करनी है ना, आप सब ने फोटोशॉप एडिटिंग, पैकेजिंग डिजाइन, प्रेजेंटेशन डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन। बल्कि मैं काम करती हूँ आप सबको ना इंडिविजुअली बताती हूँ कौन कौन सी कैटेगरी चूज करेगा। जिसको समझ नहीं आती ना वो यहाँ से रिकॉर्डिंग देख ले कि अपनी डोमेन के हिसाब से आप कौन सी कैटेगरीज चूज करेंगे। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिफाइंस कि आपके गिग किस तरह रैंक करते हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली उस पर ऑर्डर्स आते हैं। सो विल स्टार्ट विद फोटोशॉप। फोटोशॉप वाले फोटोशॉप एडिटिंग चूज करेंगे, सोशल मीडिया डिज़ाइन चूज करेंगे, और यहाँ से आप लोग चूज करोगे बैनर एड्स,
और आपने चूज़ करना है इनविटेशंस। ये कितनी 4 कैटेगरीज हो गई हैं। और 5th वन में आप चूज़ कर लें बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी। ये 5 चूज़ करेंगे फोटोशॉप एडिटिंग वाले। जो इलस्ट्रेटर वाले हैं वो बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, इनविटेशन, फोटोशॉप एडिटिंग को निकाल दें, वेक्टर ट्रेसिंग को ऐड कर लें, सोशल मीडिया डिज़ाइन को निकाल दें और यहाँ से आप टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज को ऐड करें। इलस्ट्रेशन, बैनर ऐड को आप रिमूव कर दें। तो ये आपके पास 5 कैटेगरीज आ गई हैं इलस्ट्रेटर स्किल्स वालों की। इसमें इलस्ट्रेशन, टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज, वेक्टर ट्रेसिंग, बिजनेस कार्ड एंड इनविटेशन शामिल है। सोशल मीडिया डिज़ाइन वाले यहाँ से चूज़ करेंगे फोटोशॉप एडिटिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइन, इनविटेशंस और उसके अलावा यहाँ से आप चूज़ करोगे सोशल मीडिया डिज़ाइन। ओके अच्छा, यहाँ से रिमूव करेंगे चूज़ होगा, ठीक है। इनविटेशन, फोटोशॉप एडिटिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइन, बैनर एड्स और इसके साथ साथ आप लोगों ने चूज़ करना है इन्फोग्राफिक डिज़ाइन। ये 5 जो स्किल्स हैं वो सोशल मीडिया डिज़ाइन वाले चूज़ करेंगे। जो बुक डिज़ाइनर्स हैं वो फोटोशॉप एडिटिंग की बजाय और सोशल मीडिया डिज़ाइन की बजाय इलस्ट्रेशन चूज़ करेंगे, बुक एंड एल्बम कवर्स। और आपने चूज़ करना है फ्लायर डिज़ाइन को। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ से चूज़ करेंगे बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी। और इसके बाद जो पैकेजिंग डिज़ाइन वाले हैं, नहीं ये आपने 5 चूज़ करने, इनविटेशन, इन्फोग्राफिक, बुक, फ्लायर एंड इलस्ट्रेशन। और जो पैकेजिंग वाले हैं वो चूज़ करेंगे इलस्ट्रेशन को, पैकेजिंग डिज़ाइन, फोटोशॉप एडिटिंग, इन्फोग्राफिक को भी आप चूज़ करेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों ने चूज़ करना है लोगो डिज़ाइन को। ये 5 स्किल्स पैकेजिंग वालों ने चूज़ करनी है। प्रेजेंटेशन वाले चूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। यहाँ से आप पैकेजिंग को निकाल दें और इसमें आपका आ जाएगा प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, फोटोशॉप एडिटिंग, इलस्ट्रेशन और इसके साथ साथ आप लोगों ने एक और स्किल चूज़ करना है। कहाँ पे गया? ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स। ये आप लोगों ने 5 सेटिंग्स करनी है प्रेजेंटेशन में। बिल्कुल असद आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। तो अब हम बुक डिज़ाइन के, आप इलस्ट्रेशन पे काम करना उस्मान। यस मैम। तो हम यहाँ से इलस्ट्रेटर, लोगो डिज़ाइन, वेक्टर ट्रेसिंग, टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज और इसके अलावा 5th वन मैंने कौन सा बताया था? इनविटेशंस। इनविटेशंस। तो ये हमने जो है अपने 5 स्किल चूज़ कर लिए। उसके बाद आपने सबसे पहले तो इन्हीं स्किल्स को नीचे टाइप करना है। फॉर एग्जांपल आप इलस्ट्रेशन लिखेंगे, एक्सपीरियंस लेवल जो होगा वो आपका एक्सपर्ट होगा, इसको ऐड कर दें। वन बाय वन जो ऊपर स्किल्स आपके मेंशन है आपने उन 5 स्किल्स को ऐड करना है। देन आपने अपने सारे स्किल्स ऐड करने हैं जो आपको इलस्ट्रेटर में आते हैं। लाइक इसमें पैटर्न डिज़ाइन है, पैटर्न डिज़ाइन से रेलिवेंट जितने भी अल्फाज आपको मिलते हैं आप उनको ऐड करोगे। ये वो हैं जो आपने गिग्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल आप पैटर्न डिज़ाइन में गिग बनाते हैं, आइकन डिज़ाइन का बनाते हैं, जो भी स्किल के आप गिग बनाना चाहते हैं आपने वो यहाँ पे ऐड करने हैं, तमाम के तमाम अल्फाज। कुछ केसेस में आपको 5-6 ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ में 1-2 वर्ड्स होंगे, तो जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस आप उनको ऐड करेंगे। उसके बाद आपने ऐड करने हैं अपने सॉफ्टवेयर्स। आप सब ने एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी सूट, ये सारे के सारे इनको ऐड करने हैं।
ये सारी ऑप्शंस ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ से ऐड करेंगे सजेशंस। जितनी भी सजेशंस आपके पास आ रही हैं इसमें से कोई 4-5 ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, तो आपके पास 12 से 15 या इससे भी ज़्यादा टैग्स होंगे। कम से कम 10-12 टैग्स होने चाहिए। 15 इज़ अ गुड नंबर। ये टैग ये डिफाइन करता है कि आपके गिग्स का आपस में क्या रिलेशन होगा, एंड दीज टैग्स हैज़ टू बी रेलिवेंट। अगर जो गिग आप बाद में बनाते हैं वो टैग मौजूद नहीं होता, ये आपकी प्रोफाइल टैग्स हैं। क्लिनिक पे आपके प्रोफाइल टैग्स भी चेक होते हैं। ये डिफाइन करता है कि आपके गिग्स किस तरह से बूस्ट करेंगे, क्योंकि जो गिग आप क्रिएट करते हो ना उसका टैग यहाँ पे होना लाजिम है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल पैकेजिंग का गिग बनाया, मैं पैकेजिंग के गिग्स बनाने में अपनी स्किल अपडेट कर ली है, लेकिन मेरी प्रोफाइल में पैकेजिंग का टैग नहीं है, तो मेरे लिए हो सकता है जो इंतजार का पीरियड है वो काफी लंबा हो। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि जो आई थिंक मैम के इंटरनेट का कुछ इशू है, अभी मैम दोबारा ज्वाइन कर रही हैं, काइंडली 5 मिनट्स वेट करिए। जी आई एम सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, यस ma'am. मैम क्लियर है। ओके ठीक है। एजुकेशन अब बाद में ऐड कर लीजिएगा। उस्मान पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी कोई होती है वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं, देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने अकाउंट्स लिंक करने हैं। गूगल को लिंक करना इज़ मस्ट। गूगल आपने वही लिंक करना है जिससे आप साइन अप करते हैं। लाइक ये ना हो कि आपने अपना क्रोम में कोई और आईडी लगाया हुआ है, साइन अप आपने किसी दूसरी आईडी से किया है, फिर आइडेंटिटी क्लैश आ जाता है। तो आपने पहले वही आईडी गूगल क्रोम में साइन इन करना है जो कि आपने फाइवर साइन अप के लिए इस्तेमाल किया, देन आप कनेक्ट करोगे। फेसबुक अपना कनेक्ट करोगे, लेकिन फेसबुक पे ना ये देख लेना कि आपका नाम टोटली डिफरेंट ना हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है, लाइक फर्स्ट और लास्ट नेम में अगर जरा सा डिफरेंस है तो वो बेरेबल है, लेकिन ये नहीं है कि आपका टोटल नाम डिफरेंट है, तब भी आइडेंटिटी क्लैश आता है। ट्विटर अगर है तो कनेक्ट कर लें, अदरवाइज अगर आपने 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स को कनेक्ट किया दैट इज फाइन। फिर आ जाती है प्रोफेशनल प्रेजेंस। प्रोफेशनल प्रेजेंस में ड्रिबल पे आप अपना डिज़ाइन का काम अपलोड करते हो, ड्रिबल पे आप अकाउंट्स बना लें, इट्स प्रीटी सिंपल। उसके बाद में पोर्टफोलियो वगैरह वहाँ पे अपलोड करें। देन वीमियो पे आपका स्लाइड शो वीडियो का काम अपलोड होता है, जो कि भी आप में से कोई नहीं कर रहा, तो ड्रिबल पे अकाउंट बना के उसको कनेक्ट कर लें, दैट इज सिंपल। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, ईमेल आपका ऑलरेडी वेरीफाइड होता है। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद आपकी प्रोफाइल का कंप्लीशन रेट 65% हो जाता है, जिसके बाद आप अपना फर्स्ट गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपने डिटेल्स ऐड कर लेनी है। कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 1 इज़ योर डिस्क्रिप्शन। उस्मान, मैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये ग्राफिक अभी मैम रमशा भी आपके साथ शेयर कर देंगी और फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। दिस इज़ द फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के मुताबिक आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखोगे। पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है। वर्क एक्सपीरियंस में जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो आपने डिजिट में लिखने हैं, लाइक 6, 7, 8 नंबर लिखना है। जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया आप वो प्रोजेक्ट्स बताएंगे। पैकेजिंग के प्रोजेक्ट्स पे किया है आपने, प्रेजेंटेशन के प्रोजेक्ट्स पे किया है, आप वो प्रोजेक्ट्स मेंशन करोगे। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में आपने वो टैग लिखने हैं जो आपके पास आ रहे होते हैं ना, आप वो टैग लगा सकते हो, क्योंकि ये गिग्स आपने बनाने हैं। तो कॉमन सेंस से खुद भी पता चल जाता है कि अगर हमने इलस्ट्रेटर स्किल सीखी है, इलस्ट्रेटर पे काम करना है, तो मैम ने कौन कौन से हमें स्किल सिखाए हैं, पैटर्न डिज़ाइन, आइकन डिज़ाइन, टैग पैक, वेक्टर ट्रेसिंग, उन चीज़ों को ऐड करो। अगर आपकी पैकेजिंग है तो लेबल, इसमें लेबल डिज़ाइन होता है, पैकेजिंग डिज़ाइन, बॉटल की पैकेजिंग, जार की पैकेजिंग, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं, मॉकअप लिख लो। इसमें प्रेजेंटेशन है तो पिच डेक, इन्वेस्टर्स डेक, जो भी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट मी की एक लाइन ऐड करनी है। ये लिखने के बाद आप क्लिनिक पे सेंड करेंगे, अप्रूव करवा के आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को पब्लिश करना है।
अगर पहले पब्लिश कर लेते हो तो फिर कोशिश करो कि विद इन 7 डेज आप उसको एडिट अपडेट कर लें, और जब आप एक दफ़ा उसको एडिट अपडेट कर लें तो फिर आपने कम से कम 45 डेज प्रोफाइल एटलीस्ट अपडेट नहीं करनी। डिस्क्रिप्शन के बाद दूसरी अहम चीज़ आपकी प्रोफाइल टैग्स हैं, वो जो स्किल्स आप ऐड कर रहे होते हैं ना, वो आपके गिग से सर्विसेज से रेलिवेंट होनी चाहिए। इन 2-3 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हुए। 3 मिनट में आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, बाकी जिनके रह जाएंगे वो लाइव Q&A में पूछ लें। फ़ोन नंबर बाद में चेंज ना ही करो किरण, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वेरिफिकेशन अक्सर नहीं हो पाती फ़ोन नंबर चेंज करते हुए। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं अल्लाह का नाम लेके। टैग्स का बता दें, 15 टैग जो आप बता रहे थे सिद्रा, आपने जब मैं बता रही थी तब नहीं अटेंड किया? आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। एजाज, आप लोगों को असेसमेंट मिलने वाली है, उसमें फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं, उनका नाम ऐड कर देना। अगर प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है फिर तो आपको एज अ प्रोफेशनल अपने सर्विसेज ऑफर करने के लिए बताना पड़ेगा कि यू हैव प्रोफेशनल बैकग्राउंड, जो कि आपके काम से, आपके पोर्टफोलियो से पता चलता है। अब जिनको पोर्टफोलियो का आइडिया नहीं है कि हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, आप लोग ये वीडियो देखेंगे आस्क मिस अब्बास के वीडियोस के सेक्शन में, एक आपको वीडियो मिलेगी हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो इन फ्रीलांसिंग। आपने ये वीडियो देखनी है, इसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि आप फ्रीलांसिंग में पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। सिद्रा, काइंडली आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा विद इन 2 मिनट्स, मैं इतनी डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बुक डिज़ाइन और पैकेजिंग में से आई वुड रिकमेंड कि पहले एक पे काम शुरू करो। जब आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, कोई लेवल 1 लेवल 2 आ जाएगा, देन दूसरे स्किल को ऐड करना। दोनों पे एक साथ काम करेंगे तो इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है मेहरान, इतना सा डिफरेंस चल जाता है। इस सेशन बिगनर्स के लिए था, बहुत कुछ स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी जिनकी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है, उसका गाइड कर दें। अहमद मलिक, जो बात मैं कर रही होती हूँ ना, काइंडली उसको ध्यान से सुना करें। अब आप लोग, यू गाइज आर नॉट किड्स, पहला सेशन नहीं है आपका मेरे साथ। हम लोगों ने एक तकरीबन महीने से ज़्यादा टाइम साथ गुजारा, आपको आइडिया हो जाना चाहिए क्लास का डेकोरम क्या होता है। मैंने जब से सेशन स्टार्ट किया तब से 5-6 दफ़ा रिपीट किया है कि जिनकी आईडीज़ नहीं बनी वो ध्यान से सुने, जिनकी बनी है वो दोबारा ध्यान से सुन ले। कोई प्रॉब्लम है तो कल से आप लोगों के फ्रीलांसिंग क्लिनिक पे 1-to-1 सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। उसका मकसद ये है कि आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। अब आपका जो एक प्रॉब्लम है किसी भी इंडिविजुअल का 80+ स्टूडेंट्स की क्लास में मैं उसको सॉल्व करूँगी, दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। तो इसीलिए जो है आप लोगों के क्वेश्चंस को इंडिविजुअली कैटर किया जाएगा, जिसके लिए मैम रमशा आपको अल्फ़ाबेटिकली अपडेट कर देंगी। हैव सम पेशेंस, ये कोई एक दिन में सब कुछ गायब नहीं हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना ईगल्स वाला अपने अंदर एटीट्यूड लेकर आए, प्रोफेशनल्स वाली जो है चीज़ों को अपने अंदर ऐड ऑन करें, क्योंकि अब हम अपनी स्किल्स को एज अ प्रोफेशनल ऑफर करने जा रहे हैं। वी आर नॉट बिगिनर्स एनी मोर। प्रोफाइल में कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए, इसके लिए आप ये वाली सीरीज देखें ज़ूबिया, बिहाइंस सीरीज। इसमें मैंने बताया कि आप कैसे एक डिज़ाइन को कन्वर्ट करते हैं पोर्टफोलियो में, और उसमें कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। इसके बाद भी आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो भी 1-to-1 सेशंस मेरे साथ आपके रहने हैं ना, तो आप वहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा, लाइव Q&A में डिस्कस कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं अगर आपके लिए कुछ और कर सकती हूँ तो वो भी बताएं, ताकि इस प्रोसेस को जितना हम फ्रूटफुल बना सकें, आपके लिए उतना फ्रूटफुल होना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइन है, उसे क्या करना चाहिए, क्या टैग्स लगाए? ग्राफिक डिज़ाइनर कोई स्किल नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइन के स्किल्स होते हैं जो आपने ऐड करने, अपनी स्किल के आप टैग लगाओगे। अब काफ़ी देर बाद ओपन होती है, फिर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है अनिका, आप कल स्पेशलिस्ट को चेक करवा लीजिएगा, आपका नाम ए से, आई एम श्योर आपका 10 पहले आएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप कि बिगिनर्स की क्वेरीज क्लियर होगी होंगी, जो बिगिनर्स नहीं है उनकी भी मैंने कोशिश की है क्वेरीज क्लियर करने की। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप काइंडली अपने स्पेशलिस्ट से या मुझसे 1-to-1 सेशन में पूछ लीजिएगा। I'll see you guys, अपवर्क वालों को इन द नेक्स्ट क्लास, फाइवर वालों को टुमारो। थैंक यू वंस अगेन, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।